मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सिर्फ 10 रोज के अरसे में लाहौर की कोर्ट्स में खुला और तलाक के 500 केसेस लाए गए। गुज़िश्ता साल की बात करें तो एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले 11 माह में सिर्फ रावलपिंडी की फैमिली कोर्ट्स में 32,000 केसेस पेश किए गए। मुख्तसरन ये कि माशरे में तलाक की शरह बढ़ रही है। कोई इससे माशरती निजाम को तबाह होना करार देता है, किसी के नजदीक ऐसा इसलिए हो रहा है कि औरतों को अपने हुकूक की आगाही पहले से ज्यादा हासिल है। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी मतीरा, जो कि अब से कुछ साल पहले खुद डिवोर्स के अमल से गुजरी हैं, वो इस बारे में क्या राय रखती हैं ये जानते हैं। मतीरा आपको खुशामदीद कहते हैं। मतीरा, एक बात देखने में आई कि पहले जब तलाकें होती थी तो कहा जाता था कि अरेंज मैरिज थी, आपस में मिजाज नहीं मिले, इसलिए तलाकें हो गई। लेकिन अब हम देखते हैं कि लव मैरिजेस भी फेल होती हैं, जहां पर लोग एक दूसरे को जानने के लिए काफी अरसा लगाते हैं। एक्चुअली मुझे जो लगता है दैट समटाइम्स देखो, प्यार और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है जब वक्त अच्छा रहता है, एंड जब वक्त थोड़ा बुरा हो जाता है, शायद वो आपके लिए हो या किसी और के लिए हो, एंड चाहे वो लव हो या अरेंज्ड, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी नहीं है और व्हाट डू यू कॉल एक चीज़ को बनाकर चलने वाली एबिलिटी नहीं है, तो आई बिलीव वो रिश्ता टूट ही जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि टूटे हुए रिश्ते बेहतर होते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आप उनसे बात करो जो एक अच्छी मैरिज में नहीं है, और जब आप उनके शौहर के बारे में बात करते हो तो वो एक्सट्रीमली डिफेंसिव हो जाती हैं। लेकिन 4 दिन पहले वही रो रही थी, शौहर को बुरा बुरा बोल रही थी कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो वही सुनना चाहती है जो उसको अपनी फेरी लाइन में जो बना कर रखना है। शी वांट्स टू जस्ट लिसन टू दैट। सो आई थिंक दैट अब्यूसिव मैरिज एक दफ़ा हाथ उठ जाता है तो वो उठ जाता है, क्योंकि आप तो एक अब्यूसिव मैरिज में रहोगे, लेकिन अगर आपके पास एक बेटी है, आप उसको भी दिखा रहे हो कि अगर ये हो रहा है तुम्हारे घर पर, इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। आई थिंक वो जो टॉक्सिक लोगों ने दिमाग में बना लिया है ना कि शादी जैसी भी है लेकर चलनी है, दिस इज़ अ बैड थॉट प्रोसेस जो हमें बदलना चाहिए। हमें बच्चों को ये बोलना चाहिए दैट कोई बात नहीं, अगर रिश्ता नहीं बना कोई बात नहीं, आप एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हो, को पेरेंट्स बनकर रह सकते हो, लेकिन वी हैव टू एजुकेट आवर किड्स विद दिस। हमें पता नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी मैसिव रोल इन यू नो मेसिंग अप मैरिजेस। क्योंकि पुराने ज़माने में ये होता था कि एक ही के साथ दिमाग में बंदा खत भी उसी के लिए लिख रहा है, सब कुछ। इधर तो ये होता है वो चली गई तो आप फ़ोन खोलो तो 10 आ जाती हैं। अगर वो सिंगल बंदा मिले, उनको वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जिस दिन उनको पता चलता है ये बंदा हैप्पीली मैरिड है, तो वो तो ऐसे भागती है उसके पीछे जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतीरा, आपके बारे में एक आम राय है कि आप बहुत बोल्ड और आउटगोइंग हैं, और आप एक ब्रोकन फैमिली से भी आई थी। तो जब आपकी तलाक हो रही थी तो कहीं आपको ऐसा महसूस होता था कि इस तलाक का सारा इल्जाम आप पर आ जाएगा? एक टाइम था जहाँ मैंने सोचा, हाय अल्लाह, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। बट देन इन द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। अभी मैं चादर पहनकर बैठी हुई हूँ तब भी लोग बोलेंगे, फिर मैं चड्डी पहनकर बैठूंगी तब भी लोग बोलेंगे। लोग के मुंह में ज़बान है और वो ज़बान सिर्फ बोलती है। सो आप अच्छा करो बुरा करो, लोग तो बोलेंगे, एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट फैक्ट। मतीरा, इनफिडेलिटी यानी कि बेवफाई और वायलेंस को अगर एक तरफ कर दें तो शादी टूटने में ज्यादा किरदार मर्द का नजर आता है या औरत का? ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी तलाक आपका नहीं, आपके शौहर का फैसला था। Well, I will say one thing that when a marriage breaks, it's never one person's fault. दोनों को ओन करना चाहिए कि दोनों की गलती थी, और मैं तो ये फुली ओन करती हूँ। ठीक है, अगर उस ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। ठीक है, आपके डिप्रेसिव मोड पर आप चले जाते हो, आप मूड स्विंग्स दिखाते हो, मे बी यू आर नॉट वेरी नाइस विथ योर गेस्चर्स एंड योर एक्शंस, दे स्पीक। सो एक चीज़ होता है, एक बिल्डअप होता रहता है। आई विल नेवर ब्लेम माई मैरिज ऑन हिम और ऑन मी। आई विल से इट वॉज आवर फॉल्ट। एक चीज़ नहीं चली, दैट इज़ इट। बट येस, व्हाट आई विल एक्चुअली ब्लेम आर दोज पीपल जो आपको इनकरेज करते हैं कि नहीं, इसी रिलेशनशिप में आगे चल के बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही, आप लोग के माइंडसेट नहीं मैच हो रहे, कोई बात नहीं। मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि आपको लगता है कि वो आपका एक्स है तो आप उठाओ कीचड़ और उसको टब करो, वो आपको ये करे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू शुड हैव रिस्पेक्ट, क्योंकि उस इंसान के साथ आपने प्यार किया है, उस इंसान के साथ आपने एक अच्छा वक्त भी गुजारा है।
हमने हर चीज़ बहुत ही पार, एक होता है ना, दोनों ने लिमिट्स क्रॉस कर दी थी. So he said that it's time for a pack-up and मैं अभी भी वही लकीर की फकीर थी. Then I was like, no, let's try. And then मैं डिप्रेशन में चली गई. डिप्रेशन के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. I became spiritual. I started seeing life in a very different way. And जिस तरीके से फिर हील होती गई तो मुझे पर्सपेक्टिव अलग नजर आने लगा. अच्छा, पाकिस्तानी माशरे में औरत के लिए तलाक हासिल करना आसान नहीं है. लोग क्या कहेंगे, इसके अलावा अक्सर तो वालिदैन ही अपनी बेटियों को वापस कबूल नहीं करते. माशी इश्यूज होते हैं, क्या करें ऐसे में खवातीन? आई थिंक माओं की बहुत बड़ी गलती होती है. हम अपनी बेटी को ये सिखाते कि अमीर बंदे से शादी करना नहीं, आप खुद स्टेबल होना. चाहे आप अमीर नहीं हो, यू शुड बी, इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप अकेले ही सब कुछ कर लो. ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल जाए तो ये एक अच्छी बात होती है. दिस इज़ लाइक यू नो अ मार्शल थिंग फॉर योर लाइफ. बट अगर ये नहीं हो एंड आप कंप्लीटली ना इधर के हो ना उधर के हो, तो प्लीज़ बच्चियों को एजुकेट करें. कोशिश करें कि आप उनके लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग पाथ बना लें कि आप हो या ना हो, दे शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अगर पैसा नहीं होता किसी एक कपल के पास तो प्यार जाता है खिड़की से बाहर. आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत शुक्रिया मतीरा वक्त निकालने के लिए. थैंक यू. इस मामले पर, इस मसले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए. मुझे दीजिए इजाजत.